दोस्तों, मैं आपका ट्रैवलर अंकल और मेरे चैनल ट्रैवलर अंकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुर्तगाल के एक छोटे से शहर फातिमा में लेकर चलता हूँ। फातिमा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कम से कम मैं तो नहीं जानता था जब तक मैं पुर्तगाल नहीं गया। यहाँ एक मशहूर चर्च है, फातिमा चर्च, जो कि रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक तीर्थ स्थान की तरह है। फातिमा चर्च का ऑफिशियल नेम है द रोजरी ऑफ लेडी फातिमा और फातिमा इसका निक नेम है। आइए चलते हैं। फातिमा एक शहर है पुर्तगाल में, जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 103 किलोमीटर दूर है और यहाँ तकरीबन 80 लाख श्रद्धालु साल में आते हैं। और ये सोच लो जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए यह स्थान है। फातिमा नाम का एक छोटा सा गांव होता था जहां लोग ज्यादातर भेड़ बकरियां चराते थे और इस गांव को 1917 से पहले कोई नहीं जानता था। 1917 में एक ऐसा करिश्मा हुआ जिससे यह गांव सारे विदेशों में भी और देश में भी मशहूर हो गया। हुआ यूं कि 3 बच्चे जिनके नाम थे फ्रांसिस्को, जैसिंटा और लूसिया, ये बच्चे भेड़ बकरियां चरा रहे थे। अचानक इन्हें एक आत्मा दिखाई दी जो जीसस की मां मदर मैरी की थी। इस तरह मदर मैरी ने बच्चों को दर्शन दिए और उनको 3 बातें बताई। पहली ये कि नर्क एक बहुत बुरी जगह है। दूसरी, संसार में अस्थिरता हो सकती है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, जो कि हुई बाद में। और तीसरी कि क्रिश्चियंस को प्रताड़ित किया जा सकता है और खासकर रशिया में। और इन तीनों बातों की क्रिश्चियन धर्म के विद्वानों ने अलग अलग तरह से व्याख्या की और वे बच्चे जिन्हें मदर मैरी ने दर्शन दिए थे वे महत्वपूर्ण बच्चे बन गए। फ्रांसिस्को और जसिंटा की मृत्यु पहले ही हो गई थी और 2005 में लूसिया, जिसे बाद में सिस्टर लूसिया कहा जाने लगा, उनकी भी मृत्यु हो गई। 2017 में वेटिकन ने इन बातों की सच्चाई मान ली और बाद में इन बच्चों को मरणोपरांत संत की उपाधि दी और वे आज सेंट फ्रांसिस्को, सेंट जसिंटा और सेंट लूसिया कहलाते हैं। और जिस जगह पर मदर मैरी ने इन बच्चों को दर्शन दिए थे उस स्थान को पूजा का स्थान मान लिया गया और वहां एक चर्च का निर्माण हुआ जिसे आज फातिमा चर्च कहते हैं। यह तो थी चर्च के बारे में जानकारी। आइए अब चर्च में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि चर्च के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। अब देखिए, यह महिला घुटनों के बल चलकर अंदर जा रही है। शायद इनकी मान्यता है कि जितना अपने आप को कष्ट दोगे, गॉड उतना ही प्रसन्न होंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक चर्च में कैंडल्स जलाई जाती हैं। यह जो लाइन लगी है यह कैंडल्स खरीदने के लिए ही है। और धार्मिक स्थानों के आसपास भिखारी भी होते हैं। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता, सारी दुनिया में होता है। यह कैंडल सेल काउंटर है। यहाँ से आप कैंडल खरीद सकते हैं और अगर आप अपनी कैंडल भी लेकर आए हैं तो भी यहाँ जलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कैंडल्स जलाने का मतलब होता है कि आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाएं और भगवान का धन्यवाद करें। इस जगह पर कैंडल्स जलाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि एक एक कैंडल ना जलाकर आप पूरी की पूरी कैंडल को इस आग में आहुति की तरह डाल देते हैं। और यह देखिए, यह वह जगह है जहाँ पर मदर मैरी ने बच्चों को दर्शन दिए थे और यहाँ सभी श्रद्धालुओं का सिर झुक जाता है। आइए अब मेन चर्च में चलते हैं। मेन चर्च बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चर्च का निर्माण 1917 में हुआ था, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। देखिए तो बाहर से कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि इसको मेंटेन इतना खूबसूरत तरीके से किया गया है कि यह आज भी नई लगती है। आइए अब अंदर चलते हैं। वाव, कितनी खूबसूरत है। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे इसको आजकल में ही बनाया गया है। वैसे यह चर्च न होकर एक बेसिलिका है। बेसिलिका एक नॉर्मल चर्च से थोड़े से ऊंचे दर्जे की होती है और इसमें एक फादर भी अपॉइंटेड होता है।
अंदर लकड़ी के बेंच हैं जिन पर बैठकर श्रद्धालु प्रेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से यह मॉन्यूमेंट मेंटेन किया जा रहा है उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। इस चर्च के पीछे एक खूबसूरत बागीचा भी है जो बहुत साफ सुथरा और हरा भरा है। कुछ साल पहले इस चर्च में एक कमी महसूस की जाने लगी और वह थी स्पेस की। एक्चुअली देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई जो कि आज 80 लाख के आसपास पहुंच गई है और चर्च में प्रेयर करने की जगह थोड़ी पड़ती गई। इसलिए कुछ साल पहले इसी परिसर में एक नई चर्च का निर्माण कर दिया गया है। आइए अब नई चर्च में चलते हैं। यह चर्च बिल्कुल ही नई और साफ सुथरी है और इतनी स्पेसियस है कि इसमें हजारों आदमी एक साथ बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मदर मैरी और जीसस की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन आना पड़ेगा और लिस्बन से आप ट्रेन भी ले सकते हैं और बस भी ले सकते हैं। वैसे मैंने बस वाला ऑप्शन चुना क्योंकि बसें सस्ती भी होती हैं और आरामदायक भी होती हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।